कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट के उस मंजर से जहां अहाना के कहने पर पारो पोल्टू को तलाक तो दे देती है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा दाव भी खेल जाती है। पारो जज साहब के सामने अपनी बेटी लड्डू के लिए एलिमनी यानी भरण पोषण की मांग रख देती है। पोल्टू इससे बचने के लिए कोर्ट में खूब नाटक करता है। वह खुद को गरीब दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आज पारो चुप रहने वाली नहीं होती। वह सबके सामने पोल्टू की असलियत उजागर कर देती है। भरी अदालत में वह बताती है कि कैसे पोल्टू उसे तंग करता था, मारता पीटता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पारो की बातें सुनकर जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे पोल्टू को कड़ी फटकार लगाते हैं और फैसला सुनाते हैं कि उसे हर महीने खर्चे के लिए एक मोटी रकम देनी ही पड़ेगी। मजबूर होकर पोल्टू हामी भर देता है, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उसकी आंखों में अहाना और पारो के लिए बदले की आग साफ दिखाई देती है। इधर कोर्ट में जीत के बाद अहाना अपने ऑफिस में एक बड़ा और साहसिक फैसला लेती है। वह फाइलों की जांच करती है और देखती है कि गोपाल और उसकी टीम ने कमीशन के लालच में कुछ बेकार और फर्जी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है। अहाना बिना डरे उन सभी प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर देती है। इसके बजाय वह एक ऐसे प्रोजेक्ट को चुनती है जिसमें उसे असली दम नजर आता है। यह प्रोजेक्ट उसके अपने घर की औरतों, दुर्गा देवी और बाकी बहुओं की मूर्तियों से जुड़ा होता है। अहाना को लगता है कि यह कला देश का नाम रोशन कर सकती है, इसलिए वह इस प्रोजेक्ट को सरकारी फंडिंग और टेंडर के लिए मंजूरी दे देती है। शाम को जब अहाना घर पहुंचती है तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक होती है। वह दुर्गा देवी, अर्जुन और बाकी बहुओं को इकट्ठा करती है और मिठाई खिलाते हुए खुशखबरी देती है। माँ दीदी, सरकार ने आपके हुनर को मान लिया है। हमें मूर्तियां बनाने का बहुत बड़ा सरकारी टेंडर मिला है और फंडिंग भी पास हो गई है। यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अर्जुन को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होता है और घर में जश्न का माहौल बन जाता है। सभी को लगता है कि अहाना ने नौकरी पाकर सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे परिवार का भविष्य संवार दिया है। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं है। अपनी हार से बौखलाया हुआ पोल्टू चुप नहीं बैठता। वह जासूसी शुरू करता है और अहाना के ऑफिस के स्टाफ के बारे में जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि गोपाल नाम का एक आदमी पहले से ही अहाना से जलन रखता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। पोल्टू तुरंत गोपाल से संपर्क करता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि जिस मूर्ति वाले प्रोजेक्ट को अहाना ने फंडिंग दी है वह किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने ससुराल का है। यह सुनते ही गोपाल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। उसे अहाना को नौकरी से निकलवाने का एक बड़ा हथियार मिल जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अहाना को अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में फंसाया जाए। अगली सुबह जैसे ही अहाना ऑफिस पहुंचती है, माहौल बदला हुआ होता है। गोपाल, रूपा और आशीष पहले से ही बॉस के केबिन में मौजूद होते हैं। वे सबूतों के साथ बॉस को बताते हैं कि अहाना ने बाकी प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट करके सारा पैसा अपने घरवालों को दिलवाया है। जो बॉस अहाना पर पूरा भरोसा करते थे, यह सुनकर सन्न रह जाते हैं। गुस्से में वे अहाना को बुलाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या वह प्रोजेक्ट उसके परिवार का है। अहाना सच छुपाती नहीं और मान लेती है कि यह प्रोजेक्ट उसके घर से जुड़ा है, लेकिन वह काबिलियत के आधार पर चुना गया था। बॉस उसकी बात पूरी भी नहीं सुनते। वे मेज पर हाथ पटकते हुए कहते हैं कि उन्हें उससे यह उम्मीद नहीं थी और उसने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया है। पीछे खड़ा गोपाल यह सब देख मुस्कुरा रहा होता है। तुरंत फैसला सुनाया जाता है। जांच पूरी होने तक अहाना को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके घर से जुड़ा प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया जाता है। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका आईडी कार्ड ले लिया जाता है और उसे ऑफिस छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। जहां एक तरफ अहाना सस्पेंड हो चुकी होती है, वहीं दूसरी ओर अर्जुन उसी टेंडर की खुशी में उसके लिए गिफ्ट और केक खरीदता है और शाम को एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम करता है। एपिसोड के अंत में एक बेहद भावुक सीन देखने को मिलता है। अहाना ऑफिस के बाहर बेजान सी खड़ी होती है। उसके कानों में अब भी बॉस की डांट गूंज रही होती है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि घर में सब जश्न मना रहे हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। अब अहाना यह कड़वा सच घर जाकर कैसे बताएगी? क्या वह अर्जुन की नजरों में गिर जाएगी? क्या पोल्टू अपनी जीत का जश्न मनाएगा? आगे क्या होगा,
यह जानने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को अभी सब्सक्राइब करें। क्या अहाना खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या पोल्टू और गोपाल की साजिश कामयाब होगी, या फिर सच एक बार फिर जीत जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपकी सोच बदल देगा।